जय माता दी। आज नवरात्रि का 8वां दिन और 8वें दिन हम महागौरी माता की उपासना करते हैं। महागौरी इनका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक इतिहास है। माता शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती हैं और उस तपस्या के दौरान उनका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं शिव जी, तो प्रसन्न होने के बाद जब उनकी दशा देखते हैं तो सबसे पहले उन्हें वर देते हैं कि उनका गौर वर्ण हो जाए। इसीलिए इन्हें महागौरी कहते हैं। और ये काले वर्ण से गौर वर्ण तक पहुंचने की जो यात्रा है, इस यात्रा में शिव और शक्ति का मिलन है। तो शिव प्रसन्न होते हैं। ये पूर्व संचित पापों को नष्ट कर अमोघ फल प्रदान करने वाली माँ हैं। इनकी उपासना करके हम अपने जीवन के प्रारब्ध में जो संचित पाप हैं उसको भी नष्ट कर सकते हैं। ऐसा वर देने का सामर्थ्य इनमें है, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न किया है इन्होंने। कथाओं के अनुसार जब रामावतार में पुष्प वाटिका में माता जानकी और भगवान श्री राम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का जीवन साथी होने का भाव भी मन में पैदा होता है। लेकिन इस भाव को पूर्ण करने के लिए जो धनुष यज्ञ की प्रक्रिया थी, उस धनुष यज्ञ में भगवान शिव का जो धनुष था, उस धनुष को जो उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाए या उसका भंजन करे, वही माता सीता का वर हो सकता था। एक ये शर्त थी। तो ऐसे में माता आदि शक्ति हैं, लेकिन उनके मन में भी जब एक वांछा, एक कामना उत्पन्न होती है, तो कामना को पूरा करने के लिए वो महागौरी का वर्ण करती हैं और महागौरी मंदिर में जाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। गौरी प्रसन्न होती हैं और गौरी की प्रसन्नता के बाद माता जानकी को इस बात का पता चल जाता है कि उनका और राम का मिलन माँ की शक्ति से संभव है। तो ऐसे में माँ गौरी की पूजा हम करके अपने संचित पापों को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि संचित पापों की वजह से भी हम अच्छा करके परिणाम अपने जीवन में अनुकूल नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि हम अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता, और कोई ऐसा है जो हमारे जैसा अच्छा तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में बहुत अच्छा होता जाता है। तो इसके पीछे जो कर्म विज्ञान है, जो कार्मिक अकाउंट है आपका, वो चल रहा है। क्योंकि पूर्व में जो आपने पाप किया है, वो पाप भी कई बार कर्मों के परिणाम में बाधा उत्पन्न करता है। तो महागौरी का हम उपासना करके उस पूर्व संचित पाप से भी अपने को मुक्त कर, और अमोघ फल, जो फल कोई नहीं दे सकता, या ऐसा फल जो उन पापों की वजह से नहीं मिल पा रहा था, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जय माता महागौरी, जय माता दी।